मंदसौर की यातायात थाना पुलिस ने बुधवार को शहर के सीतामऊ फाटक मार्ग लाभ मुनि चिकित्सालय के पास पॉइंट लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बिना मास्क, बिना हेलमेट, लाइसेंस, 3 सवारी जैसी लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने इस दौरान करीब 60 से अधिक चालान बनाए और राशि वसूल की। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों में लापरवाही बरत रहे सभी वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी। गौरतलब है कि समय समय पर यातायात थाना पुलिस की लगातार शहर के अलग अलग स्थानों पर पॉइंट लगाकर वाहन चेकिंग की कार्रवाई होती रहती है। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये अपने लाभ मुनि हॉस्पिटल के पास में चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो बिना हेलमेट, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे, 3 सवारी बिठा रहे और कोई जो बिना मास्क लगा रहे हैं उनकी गाड़ी रोक के चेक की जा रही है, उनको समझाइश भी दी जा रही है और जिनके पास कागज़ कंपनी ने उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। अभी 7 चालान काटे, 4 चालान काटे बिना मास्क। बुधवार को मंदसौर जिले के गांव संजीत स्थित फौसरी माता मंदिर परिसर में अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ मंदसौर की विशाल बैठक व मिलन समारोह आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए एवं समाज के वरिष्ठ जनों एवं कोविड काल में समाज सेवा करने वाले धाकड़ समाज सेवकों का फौसरी माताजी तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल के सुपुत्र मोहित समंदर पटेल एवं प्रदेश अध्यक्ष संजय नांदेड़ा का काफिला जिले के नगरी से शुरू हुआ, जो कि धमनार, धुंधड़का, लदुसा, नाहरगढ़, खेड़ा, खोटी, खात्याखेड़ी, हिंगोरिया आदि गांव में होते हुए संजीत गांव पहुंचा। इस बीच अनेक स्थानों पर जहां पर धाकड़ समाज के युवा साथियों द्वारा समाज के वरिष्ठों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धाकड़ समाज के आराध्य देव बलराम जी की पूजा अर्चना कर की गई, जिसके पश्चात अतिथियों का स्वागत धाकड़ समाज के वरिष्ठ जनों व युवा साथियों द्वारा किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल के सुपुत्र मोहित समंदर पटेल, प्रदेश अध्यक्ष संजय नांदेड़ा, जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार धाकड़, धमनार सहित अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन एवं युवागण आयोजन में मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। भैया संस्कार है, आप इधर पीछे पीछे मत रहो, मैं प्रदर्शन दिलीप भाई, और अगर नहीं बढ़ता है तो तुरंत उसको हाथ में 15 वर्ष की जैसी उम्र हुई, मैं सभी पालकों से अनुरोध करना चाहता हूं, उसको तुरंत हाथ में काम दे दीजिए। अगर काम आपने नहीं दिया, काम करे पर काम करे। ये 25 वर्ष तक की उम्र बहुत बहकाने वाली उम्र होती है। ये नासमझ उम्र होती है, इसमें कोई समझ नहीं होती हमें। जितने भी आतंकवादी है, जितने भी नक्सलवाद है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कुछ जाते, इसलिए कुछ जाते, जितनी उनकी उम्र निर्भर करे वो उनकी उम्र क्या है, 15 से 25 साल। लेकिन आपको युवा साथियों को बताना चाहूंगा, अब अगर युवाओं की मान सम्मान की बात आएगी तो पूरी धाकड़ युवा संघ प्रदेश की टीम मंदसौर में आकर के आपकी लड़ाई लड़ेगी। आपकी ताकत पूरे मध्य प्रदेश की टीम भोपाल में भी लड़ाई लड़ने पड़ी तो पूरी ताकत के साथ आपकी लड़ाई लड़ेगी। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा जरूर अलग हो सकती है, लेकिन जिस दिन बात समाज की आएगी, आपको सभी को आज इस मंच के माध्यम से संकल्प लेकर जाना होगा। जिस दिन धाकड़ समाज की बात आएगी, हमको एक मंच आकर जरूर खड़ा होना पड़ेगा। मेरा सभी युवा संघ से एक और निवेदन है। मल्हारगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत बूढ़ा में बुधवार को स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम SDM रोशनी पाटीदार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। वहीं जिले में लगातार डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेंगू बीमारी पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पूरे बूढ़ा नगर में दवाई छिड़काव कराया गया। विशेष जागरूकता अभियान में साफ सफाई भी करवाई गई। वहीं इस अवसर पर जागरूकता अभियान व रैली में डेंगू वायरल से बचने हेतु जारी पैम्पलेट का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी रोशनी पाटीदार, तहसीलदार वंदना हरित, AE स्वाति कांसोट, पंचायत खंड अधिकारी संजय यति, सरपंच मुन्नीबाई सुरेश पवार, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश पवार, PCO रामलाल परिहार
उपयंत्री राजेंद्र पोरवाल, सचिव विष्णु पाटीदार, पटवारी मूलचंद पाटीदार, सहायक सचिव राकेश गुप्ता, कन्हैयालाल डांगी, प्रधानाचार्य, स्वच्छ भारत मिशन से रमेश चंद्र पवार, विजय गोस्वामी, श्यामलाल सहित भवानी शंकर, गोपालदास बैरागी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता सहित जनप्रतिनिधि व सभी जागरूक ग्रामीण स्वच्छता रैली में उपस्थित थे। SBCN टाइम्स के लिए बूढ़ा से पारस राठौर और घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, एक आशा की आंगन आंगन जाएगी। जैसे कि मंदसौर जिले में विगत 1 माह से डेंगू के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्वच्छता बनाए रखें, मच्छरों को ना पनपने दें, अपने घरों में टंकियों में साफ पानी हो तो समय समय पर उन्हें पानी को चेंज करते रहें। तो इस तरह से हमने ये लोगों को अवेयर करने के लिए जागरूकता रथ का आह्वान किया। जनता को जैसे शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, जनता से हमारे पूरे गांव से ये अपील है कि जैसे कि अपने पुराने बर्तन हैं, पुराने टायर हैं, ऐसे कुछ है उनमें जो जल भराव रहता है वो जल भराव नहीं होना देना चाहिए, ताकि उससे वो लावा जो है ना बनता नहीं है। इसलिए जन जागरण ये जो रैली निकाल करके हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने हम बाजार की सफाई करते हैं, घर के अंदर तो सफाई उनको ही करना पड़ेगी, इसलिए सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि ये डेंगू जो प्रकोप चल रहा है ये इस पर अपन लगाम लगा सकें। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। नीमच शहर के सिटी थाना क्षेत्र के ग्वालटोली तालाब में आज दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा। दोनों युवकों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्वालटोली कच्ची बस्ती निवासी देव भील पिता शिवाजी भील उम्र 17 वर्ष और विशाल पिता शंकरलाल भील उम्र 18 वर्ष तालाब में नहाने गए थे। तभी एक युवक डूबने लगा तो दूसरा उसे बचाने गया। दोनों युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय रहवासियों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शव को निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत बताया। वहीं फिलहाल पुलिस दोनों के शव को पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप रही है। पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी नीमच जिला अस्पताल पहुंचे, जहां SDM SL शाक्य ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि मृतक के परिजनों को शासन की योजना के तहत आर्थिक सहायता की जाएगी। घटना काफी दुखद है और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक परिवार की मदद की जाए। बस स्थानीय निवासी हरगोविंद दिवा ने सुरक्षा को लेकर घोर लापरवाही बताते हुए घटना के लिए नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया है। घटना की जानकारी मिलते ही नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को शासन की ओर से हर संभव मदद देने की बात कही है। आज अचानक अभी जब मैं ग्रामीण प्रवास पर था, सूचना आई कि 2 बच्चे ग्वालटोली का जो तालाब बना हुआ है जहाँ दीनदयाल वाटिका है उसके पीछे डूब गए। तो जिलाधीश से चर्चा करके और वहाँ टीम भेजी और टीम भेजने के बाद भाई विशाल और देव दोनों मृत अवस्था में यहाँ जिला चिकित्सालय राजमाता जिला चिकित्सालय में लेके आए। उनके परिवार में जानकारी ली तो एक के पिताजी नहीं है और दोनों गरीब परिवार के भील समाज के बच्चे हैं। जिलाधीश महोदय से चर्चा भी की है और मैं स्वयं भी अपने स्वेच्छा अनुदान से उनको आज 10-10 हज़ार रुपये दोनों को देने की घोषणा करता हूँ। शासन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जिलाधीश से चर्चा करके और जो राशि उनके परिवार को अधिक से अधिक मिल सकेगी उसके लिए हम कागज़ तैयार कराएंगे और उनकी मदद करेंगे। घटना बहुत दर्दनाक है और मैं उनके प्रति नमन भी हूँ और जिस परिवार का व्यक्ति जवान यदि चला जाता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। 18-19 साल के दोनों युवा थे, विशाल और देव। उनके जाने पर मैं बहुत दुखी भी हूँ
क्योंकि नीमच विधानसभा में ये घटना हुई है। और जैसे ही मयंक अग्रवाल जी जिलाधीश से बात हुई, एसडीएम साहब, साक्य जी और सारे लोग, पुलिस के अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे। समाज और गोताखोरों की मदद से उनको लेके आए हैं यहाँ। उनको आज अभी मृत घोषित कर दिया है। नहीं, नहाने का ही ऐसा बताया है कि नहाने से पाँव फिसलने से अंदर चले गए हैं और इसकी पुलिस जांच कर रही है। जो भी सत्यता है वो सामने। ये बात सही है कि इस प्रकार के जहाँ भी बाग बगीचे या तालाब है उसकी सुरक्षा व्यवस्था चौकीदार के माध्यम से की जाए। हम अभी नगर पालिका के प्रशासन, कलेक्टर महोदय हैं, उनसे बात करके और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के स्थान हैं वहाँ या तो ऊंची तार फेंसिंग करेंगे या वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से। और आम व्यक्ति से भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इंद्र देवता घुमड़ घुमड़ के बरसे हैं, सब दूर नाले भरे हुए हैं, किसी को मालूम नहीं रहता है नाला कितना गहरा है, कौन सा तालाब या कौन सा नदी में कितनी गहराई है। इसलिए सावधानी रखें और ऐसे समय में कहीं नहाने भी नहीं जाएं। अब जो गए हैं उनकी पूर्ति तो हम कर नहीं सकते हैं, हमें बहुत दुख है उनके प्रति। सब परिवार को हम सब बल भी देते हैं और सरकार के नियम के अनुसार जो भी ज़्यादा से ज़्यादा राशि होगी हम उनके परिवार को दिलाएंगे। दुख के समय हम उनके साथ में। समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, दुख भी होता है, मगर जिन परिवारों के बच्चे रहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो ऐसे समय में ऐसे खुले स्थान पर न जाए और परिवार के लोग भी ध्यान रखें, समाज के लोग भी जब तक रोकना टोकना चालू नहीं करेंगे। और व्यवस्था की दृष्टि से हम नगर पालिका के माध्यम से वहाँ व्यवस्थाएँ सुधराने का काम करेंगे। यहाँ बड़ी दुखद घटना है, जैसा कि आपको सब विदित है। दोनों की बॉडी रिकवर हो गई है, जवान बच्चे हैं, काफ़ी गरीब परिवार भी है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आरबीसी में सहायता देने का प्रोविज़न है। हम 2 दिन में इनका केस तैयार कर लेंगे और जिस स्कीम में भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद हो सकती है वो हम इनको देंगे। दुखद घटना है। देखिए, सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो अब इतनी सारी बारिश काफ़ी तेज़ हुई है, इतने पॉइंट हैं कि सभी जगह लोगों को नहीं लगाया जा सकता। एक अवेयरनेस की बात भी है, इट्स सेल्फ खुद भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जहाँ तक इस मैटर को हमने फुटबार, पटवारी, इन सब के माध्यम से इंटीमेट हम करते हैं। जब कभी ऐसे पानी का मैटर आता है वो इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को अलर्ट रहने की भी इसमें आवश्यकता है। नहीं, अब आप इस पॉइंट आउट कर रहे हैं तो अभी सीएमओ से बात करके हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जहाँ ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे तालाब में जाते नहाते हैं तो उसमें नज़र रखी जाए ताकि आगे से ऐसी कोई घटना घटित ना हो। आज जैसे ही 1:30 बजे के लगभग ये सूचना मिली फ़ोन के माध्यम से कि वहीं 2 बालक डूब गए हैं, तो मौके पर जाने पर पता लगा कि ये जो देव पिता शिवा भील निवासी तालाब की पाल ग्वालटोली और विशाल पिता शंकरलाल भील निवासी तालाब की पाल ग्वालटोली, ये दोनों वहाँ गए होंगे और चूँकि पार्क खुला था तो ये नहाने के हिसाब से या घूमने के हिसाब से पैर फिसला होगा और ये दोनों वहाँ डूब गए। और अभी जैसे ही मतलब उनको सर लोगों ने आसपास मतलब जैसे ही मौके पर ये हमको फ़ोन आया, नगर पालिका सीएमओ साहब को भी हमने फ़ोन लगाया। सीएमओ साहब ने भी भेजने में थोड़ा वक्त तो लग ही गया, लेकिन अपन यहाँ घोर लापरवाही इस बात की है कि जैसे ये जो बगीचा गार्डन ये बना हुआ है, तालाब में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर इतनी सुरक्षा की दृष्टि से ना तो कोई चौकीदार है ना, और खुला है, मन चाहे भाई। ऐसे में जब बरसात अपने चरम पर है, भारी बरसात है, तो इस समय ये नगर पालिका को ये चाहिए कि ऐसे ऐसे जो पूरे शहर में ये जो पानी भरे हुए डैम है या यहाँ तैराक की व्यवस्था, चौकीदार की व्यवस्था ये रखना चाहिए। अब आज 2 परिवारों ने अपने जो एक तो अब ये देव की बात करें तो ये तो एकलौता एक बालक था पूर्व में, अभी इसके पिता का अभी देहांत हुआ है ना। अब ये एकलौता था और ये विशाल, अब 2 चिराग असमय ये जो एक घटना, ये एक नगर पालिका की एक घोर लापरवाही है। क्योंकि बगीचा और गार्डन ये बनाते वक्त बड़े ज़ोर से इसका मतलब ऐसा वो प्रचार किया गया था कि चारों तरफ बाउंड्री वाल, इतना खर्च करके नगर पालिका ने ये करा, बाउंड्री वाल बनाई, और कई बार आपने भी देखा अखबारों के माध्यम से उठाया गया, लेकिन आज ये जो घटना हुई, ये सारी पोल खुल गई है और आगे से मतलब इस तरह की घटना ना हो, इसलिए नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं अभी चाहे जो भी हों वे देखें और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। मेरा तो यही सेल्फी वो अब कहीं ना कहीं गहरीकरण भी उस ढंग से नहीं हुआ होगा तो पैर फिसला भी होगा, गिरे भी होंगे, वो तो वही जाने, लेकिन आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये ध्यान देने वाली बात है। और नगर पालिका को तो खासतौर पे ये चाहिए कि अभी कई बार हम फ़ोन भी लगा रहे तो बता रहे तैराक की व्यवस्था भी नहीं है। पूर्व में भी स्विमिंग पूल में इस तरह की घटनाएं हुई, अपन देख ही रहे हैं। तो एक जो प्रशिक्षक जो तैराक हैं ऐसी व्यवस्था करें
और ये चौकीदार वगैरह की व्यवस्था करें, जो आसपास जो खुले में बच्चे, अब घर वाले इतना 24 घंटे बच्चों को ध्यान तो नहीं रख सकते, घूमते घूमते चले जाते हैं, तो ये वहाँ चौकीदार का ये फर्ज बनता है कि भैया तालाब वालाव के आसपास ना घूमें अपने। तो और ये पार्क वगैरह की व्यवस्था ये नगर पालिका जो अपने अंडर में है उनको गहराई से देखे, और बाकी तो सब। नीमच शहर के साथ साथ जिले में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज नीमच जिला चिकित्सालय में किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली भी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निकाली गई। इस अवसर पर नीमच विधायक ने कोरोना महामारी के साथ साथ डेंगू से लड़ने के लिए भी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि डेंगू से बचाव के लिए बताए गए सभी उपायों को अपनाएं और आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित टीकाकरण शिविर में अधिक से अधिक लोग कोरोना से बचाव का टीका लगवाएं। कार्यक्रम में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, नीमच SDM SL शाक्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय सहित जिला चिकित्सा विभाग के डॉक्टर व अन्य जिला प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित रहे। रैली नीमच जिला चिकित्सालय से प्रारंभ हुई और प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः जिला चिकित्सालय में समाप्त हुई। मलेरिया के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है और डेंगू आ गया है, और उसको नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज भोपाल से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जिलाधीश महोदय मयंक अग्रवाल जी और हम सब जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर स्टाफ ने आज मलेरिया पे नियंत्रण करने के लिए, डेंगू पे नियंत्रण करने के लिए जागरूकता अभियान की रैली आयोजित की है। और इस रैली के माध्यम से हम लोगों को ये अपील करेंगे कि वो अपने घर में पानी इकट्ठा नहीं होने दें, अपने गमले का पानी, पुराना पानी ढोलकर साफ पानी भर दें अपने कूलर में। अपने यहाँ जो पात्र पशु पक्षी को पानी पिलाते हैं उनको भी अपन साफ सूफ करके नया पानी भर दें, जिससे कि डेंगू का लार्वा पैदा नहीं हो। और हम सबका संकल्प है कि 100% वैक्सीन लगवाना, उस काम के लिए हम लोग लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन है और हम 17 लाख टीकाकरण कराने का काम करेंगे। आज तो ये डेंगू पे नियंत्रण के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए रैली आयोजित की है। सबसे ये अपील करते हैं कि डेंगू से बचने के लिए अपने घर पे पुराना पानी और लार्वा पैदा नहीं होने, उसमें तेल, घासलेट या कोई भी ऐसी औषधि उसमें डालें जिससे मच्छर पैदा नहीं हो, और कहीं ना कहीं डेंगू से हमको जनता को बचाना है। 15 सितंबर से मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार नीमच PG कॉलेज व जिले के अन्य महाविद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाओं की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसके लिए नीमच PG कॉलेज में विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर उनके बैठने के तमाम स्थानों को सैनिटाइज किया गया है। इसी के साथ कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व सभी विद्यार्थियों का तापमान लिया जा रहा है और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 15 सितंबर से नियमित रूप से ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे, जिसमें 50% छात्रों को उपस्थित रहना है। नीमच PG कॉलेज के प्राचार्य VK जैन ने बताया कि शासन के नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। आज करीब 150 विद्यार्थियों ने कक्षा में प्रवेश लिया। आने वाले दिनों में ये संख्या निश्चित तौर पर बढ़ती जाएगी और बच्चों की कक्षाएं नियमित और व्यवस्थित चलेंगी, ताकि बच्चों की किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रभावित न हो। शासन के आदेशानुसार 15 सितंबर से महाविद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है। 50% उपस्थिति के साथ में कक्षाएं प्रारंभ की जाना है। कक्षाएं ऑनलाइन भी प्रारंभ होगी, ऑफलाइन भी प्रारंभ चलती रहेगी। विद्यार्थियों के सारे रूमों का फर्नीचर साफ़ सफाई करवाकर सैनिटाइज करवा दिया गया है कमरों को। विद्यार्थी प्रवेश द्वार पर उनके टेम्परेचर लेने का और उनके साथ साथ में उनको सैनिटाइज करने का और मास्क पहन कर आने का निर्देश दिया है, जिसका पूर्णतया पालन करेंगे ताकि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षाएं शुरू हो सकें। विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है। महाविद्यालय में अभी वर्तमान समय में लगभग 150 बच्चे आए हैं और उनका जो समय होता है उसके अनुसार उनकी संख्या बढ़ेगी बराबर। निश्चित रूप से सारा प्रचार प्रसार इसका कर दिया गया है और विद्यार्थियों में विभिन्न ग्रुप्स पर ये जानकारी डाल दी गई है। डॉक्यूमेंट प्रवेश के फॉर्म हमारे महाविद्यालय की बिक्री करना शुरू कर दिए गए हैं। उस फॉर्म को भरने के साथ साथ में अपने डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर सकते हैं और अपनी प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। और आज से ही 15 तारीख से 25 तारीख तक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि उनको विषय चयन किस प्रकार से करना है, मेजर विषय कैसे लेना है, माइनर विषय कैसे लेना है, वैकल्पिक विषय कैसे लेना है। इस बात की लगातार विद्यार्थियों को BCom प्रथम वर्ष, BSc प्रथम वर्ष, BA प्रथम वर्ष, मतलब स्नातक प्रथम वर्ष का नई शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आज नीमच शहर के पौष इलाके
राजस्व कॉलोनी में डेंगू महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज से प्रारंभ किए डेंगू पर प्रहार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राजस्व कॉलोनी के लोगों को ढूंढकर डेंगू के प्रति जागरूक किया। साथ ही नालियों व ठहरे हुए पानी में एंटी लार्वा दवाई डाली व फॉगिंग के माध्यम से डेंगू सहित मलेरिया के मच्छरों को मारने का कार्य किया। इस दौरान नीमच नगर पालिका के सीएमओ सीपी राय, एसडीएम एसएल शाक्य, तहसीलदार अजय हिंगे सहित जिले के आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही शहर में की जा रही और जिले में आयोजित की जा रही डेंगू पर प्रहार अभियान के विषय की जानकारी दी। डेंगू का जो कार्यक्रम है, इसमें डेंगू का एंटी लार्वल एक्टिविटी का कार्यक्रम भी चल रहा है साथ में, और जागरूकता का कार्यक्रम साथ में चल रहा है। तो इन दोनों कार्यक्रमों को आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी प्रशासन के सभी विभाग और माननीय जनप्रतिनिधि लोग सभी लोग लगकर इसमें लगे हैं। और जहाँ जहाँ भी रुका हुआ पानी है वहाँ पर ऑयल जो मेडिकेटेड ऑयल रहता है वो दवाइयाँ डाली जा रही हैं, और प्लस जहाँ फॉगिंग की ज़रूरत है वहाँ पे फॉगिंग कराई जा रही है। और डेंगू ऐसी बीमारी जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और निश्चित रूप से सब लोग अगर अपने ध्यान देंगे जन जागरूकता के साथ में तो निश्चित रूप से रोका चला जाएगा। बुधवार दोपहर को नीमच चौरसिया समाज के द्वारा नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के आवास पर पहुंचकर उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में निर्मल नगर पालिका के द्वारा समाज को जमीन आवंटित की गई थी, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। समाजजन चाहते हैं कि उक्त जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर उसे सुरक्षित किया जाए। बाउंड्री वॉल निर्माण के कार्य में आ रही परेशानी का समाधान करने का कष्ट करे। विधायक ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में चौरसिया समाज की महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, हम चौरसिया समाज के सभी लेडीज़, जेंट्स, बच्चे और युवा वर्ग जो है हमारे समाज को आवंटित भूखंड जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के पीछे नगर पालिका द्वारा आवंटित किया गया था, उसके संदर्भ में हम ज्ञापन में देने आएंगे। विधायक महोदय को और कलेक्टर को और सभी जनों को, हम पवन जी पाटीदार को और संघ प्रमुख श्री राम जी को भी जो है हम ज्ञापन के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं। उसके अंदर हमने ये मांग करी है कि पूर्व में हमें नगर पालिका द्वारा ट्रामा सेंटर की जो आज वर्तमान में ट्रामा सेंटर बना है उस जगह आवंटित की गई थी हमें जगह, और ट्रामा सेंटर शहर के हित में और जनता के हित में होने की वजह से हमें नगर पालिका द्वारा भूखंड ब्रह्मा कुमारी आश्रम के पीछे अन्य समाज की ज़मीनों के साथ में हमें दिया गया था। लेकिन हमने वहाँ पर जब अब हाल बाउंड्री वॉल बनाने की प्रक्रिया चालू की तो वहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठन जो हैं, जिनके मंदिर भी हैं और गौशाला भी है, उन लोगों द्वारा जो है हमारे बाउंड्री वॉल पर भी आपत्ति लगाकर और उसके अंदर बोर्ड वगैरह और गाड़ दिए गए हैं, और उसको गोचर ज़मीन बताकर उसके ऊपर निर्माण नहीं करने की और बाउंड्री वॉल वगैरह हटाने की प्रक्रिया को, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो समाज में एक भय का वातावरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनके वजह से एक समाज में एक अज्ञात भय जो है निर्मित हो गया है। अभी हाल जबकि हम शासन के आदेशों का पालन करते हुए हम वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल हम बाउंड्री वॉल का निर्माण करते हुए खाली उस जगह को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो भी उन हिंदूवादी संगठनों को पसंद नहीं आ रहा है, जिसका विरोध करने के खातिर हम आज विधायक महोदय को समस्त समाज के माध्यम से अवगत कराने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है कि हम शासन के अनुरूप कार्य करेंगे, लेकिन हमें जो अभी हाल ज़मीन सुरक्षित रखने का जो मौका दिया जाए, और विधायक महोदय इसके अंदर हमारा सहयोग करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।